घोषणा होती है 15 मार्च को। उसी दिन ममता बनर्जी अपने लिए 2 बड़ी घोषणा करती है अपने स्टेट के लिए। एक तो कर्मचारियों के लिए घोषणा करती है कि उनका डीए हम रिलीज कर रहे हैं और बहुत जल्द वो रिसीव करना शुरू कर देंगे पैसा, जो 17 साल का बकाया है, उसका 25% देना शुरू कर देंगे। छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, बड़ी उसकी मात्रा होगी। और उसके अलावा जो दूसरी घोषणा वो करते हैं, वो दोनों वोट बैंक को साध रहे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों को। हिंदुओं के लिए वो क्या कर रही हैं, पुजारियों के लिए 2000 रुपए मासिक देने का वादा कर रही हैं और मस्जिदों के जो मौलवी हैं, मुअज्जिन हैं, उनको 2000 रुपए देने का वादा कर रही हैं। तो दोनों समुदाय को एक साथ खुश कर रही हैं। मां माटी मानुस, जो ट्वीट का देखिए, ट्वीट की भाषा देखिए। मां माटी मानुस के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी मिट्टी के लिए और अपने पूरे प्रदेश की जनता के लिए, आवाम के लिए, मानुष के लिए जो हमने वायदा किया था, उस वायदा को हम पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी 3 टर्म से सत्ता में हैं। ये चौथी बार आने का पूर्वानुमान ये कह रहा है कि 23 अप्रैल को मतदान है। 1 महीने बाद, लगभग मुश्किल से 32-35 दिन के बाद पहला मतदान होगा। और एक सवा महीने के बाद जो मतदान है, उसके पहले जो लेटेस्ट सर्वे है, उसमें 150 से 170 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि जब मोदी की एंट्री होगी, मोदी का कैंपेन चलेगा, मोदी की एंट्री 3 बार हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि मोदी की एंट्री होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की टैली बढ़ती हुई है, अपवर्ड ट्रेंड में है। हर बार उसकी टैली बढ़ रही है। और विधानसभा में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 110 से लेके 115 सीट तक, 114 सीट तक, 114 115 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है। टोटल स्ट्रेंथ जो है पश्चिम बंगाल का, वो 294 सीट का है विधानसभा का स्ट्रेंथ। अब उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी 115 सीट ला रही है, तो ये सफलता ही मानी जाएगी। वैसे प्रदेश में, जो प्रदेश परंपरागत रूप से कम्युनिस्टों का गढ़ रहा हो, कांग्रेस का गढ़ रहा हो और उसके बाद ममता बनर्जी का गढ़ रहा हो, वैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, एक राइट विंग पार्टी, जा करके न सिर्फ अपना खाता खोल रही है, वरन की एक साइजेबल अमाउंट में चुनाव जीत रही है। पिछली बार ऐसी कवायद थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही थी। वो पूरा शगुफा छोड़ा गया था सरकार की तरफ से, मैनेज था केंद्र सरकार की तरफ से कि हम तो 150 ला रहे हैं, 170 सीट ला रहे हैं, 200 तक का आंकड़ा कह दिया था। और उस वक्त प्रशांत किशोर जी ममता बनर्जी के सलाहकार हुआ करते थे। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा, मतलब 3 डिजिट में नहीं जा सकेगी। अब ये उनका कहना था और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी सरकार बना रही है, वही हुआ। और इस बार चौथी बार भी अगर उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो इसको क्या माना जाए। अब इस बीच में एक बड़ी खबर आ गई। खबर ये आ गई, मैंने ही आपको बताई होगी, बहुत सारे और अन्य लोगों ने भी बताया होगा आपको, कि एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब तक एसआईआर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, जो इलेक्टोरल रोल है, तब तक चुनावों की घोषणा नहीं होगी। कवायद तो ये हो रही थी, अब आशा ये की जा रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एडमेंट हो, जिस तरह से उनके ऑब्जर्वेशन आ रहे थे और उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश दिया कि अगर सरकार अपना एम्प्लॉय नहीं दे रही है, तो आप अपने जुडिशियल ऑफिसर को एसआईआर के कार्य में लगाइए। अगर आपके यहाँ स्टाफ की कमी है, तो झारखंड न्यायपालिका से अपील कीजिए और उड़ीसा के न्यायपालिका से अपील कीजिए कि वो अपने यहां से जुडिशियल ऑफिसर्स को आपको रिलीज करें, ताकि एसआईआर की गतिविधि को अबाध गति से, निर्बाध गति से चलाई जा सके, तेजी से चलाई जा सके और टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट किया जा सके। इस तरह का ऑब्जर्वेशन, अब आप पता कर सकते हैं कि साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब सब लोग यही कहेंगे कि केंद्र सरकार को एक प्रकार से वो संकेत दे रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले पर कोई छेड़छाड़ हुआ है, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए, अगर वहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव आयोग ये कह पा रही है कि एसआईआर के
पूर्ण होने में हमें स्थानीय प्रशासन मदद नहीं कर रही है, वैसी परिस्थिति में वहां पर प्रेसिडेंट रूल की भी संभावना हो सकती है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने एन रवि को वहां पर लगाया, अपेक्षा की जा रही थी कि आने वाले 2-4 दिनों में शायद पश्चिम बंगाल का चुनाव टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकायक मामला बदल गया। अब एसआईआर में से जो 60 लाख मतदाता के करेक्शन का विषय था, उसमें से जो फाइनल लिस्ट जारी हुई 28 फरवरी को, उस 28 फरवरी को जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें 18 लाख मतदाताओं को करेक्ट कर लिया गया। अब बाकी 40-42 लाख जो मतदाता हैं, उसके करेक्शन का काम चल रहा है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि 29 अप्रैल तक मतदाता करेक्शन का काम कर लिया जाएगा। या तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिया होगा कि हम 23 अप्रैल तक और 29 अप्रैल तक मतदाता करेक्शन का काम पूरा कर लेंगे। 23 अप्रैल के पहले-पहले हम कर लेंगे, पहले फेज के चुनाव के पहले कर लेंगे। या तो ये आश्वासन दिया होगा तो फिर उनको एक गो अहेड मिल गया होगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट केंद्र सरकार को हाथ लगी है कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी संभवतः पश्चिम बंगाल हम नहीं जीत रहे हैं। मतलब हम का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं जीतने जा रही है, सरकार नहीं बनाने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अननेसेसरी ममता बनर्जी से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी जिस रफ्तार से जा रही हैं, उनको जाने दीजिए, जाने दीजिए, खेल बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की नजर साउथ में इस बार टिकी हुई है, जहां बीजेपी को अपेक्षा है स्टालिन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सीवियर है, लेकिन चूंकि वो प्रदेश एक जातिवादी राजनीति का, द्रविडियन पॉलिटिक्स का, पेरियार बॉन्ड पॉलिटिक्स का अखाड़ा रहा है, इसलिए वहां पे ऐसा लग रहा था कि डीएमके को एज है। अभी भी डीएमके को एज है, क्योंकि कांग्रेस के अभी भी कांग्रेस के 18 एमएलए हैं तमिलनाडु में। तो डीएमके का कांग्रेस के साथ अलायंस, हालांकि कांग्रेस उतना बड़ा मजबूत फोर्स नहीं है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत फोर्स नहीं है, लेकिन एआईए डीएमके के साथ जो अलायंस है बीजेपी का, हालांकि पनीर सेल्वन जो उसमें चले गए हैं डीएमके में, उसके बाद एआईए डीएमके कमजोर हुई है, लेकिन बीजेपी का फोर्स अन्नामलाई जैसे कैरिस्मेटिक लीडर का अपफ्रंट होना, लीड करना, और फिर एआईए डीएमके से अलायंस, और फिर तीसरी शक्ति एक आ रही है फिल्म स्टार विजय। उनकी जो पार्टी है वो अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो डीएमके के साथ जाएगी या एआईए डीएमके के साथ जाएगी। एआईए डीएमके और बीजेपी मिलकर के एनडीए गठबंधन हो चुका है और वहां पर डीएमके प्लस चल रहा है, मतलब यूपीए गठबंधन आप कह सकते हैं, डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर सुपरस्टार जो फिल्म स्टार है विजय, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, भीड़ बहुत आती है, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये तो इस बार के चुनाव से पता चल जाएगा। इसीलिए विजय अभी थोड़ा सा फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। फिल्म स्टार विजय ये देख रहे हैं कि हम किस करवट बैठ सकते हैं। वो ऑप्शन खोल के रखे हुए हैं। डीएमके वालों ने भी उनके ऊपर जो है थोड़ा सा पासा फेंका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एआईए डीएमके के लोग चाहते हैं कि वो अगर इनके